आज के इस वीडियो में सीपीटी का हम दूसरा क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये अभी एमएस वर्ड का सेक्शन है और एमएस वर्ड के क्लास में आज हमारा दूसरा क्लास है। आज के इस क्लास में आपको हम ये बताएंगे कि एमएस वर्ड ओपन करने के साथ साथ इससे पहले वीडियो में या फिर कह लीजिए क्लास में हम एमएस वर्ड का लेआउट आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एमएस वर्ड में जब होम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप जिसमें कट कॉपी पेस्ट हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर हो गया, या फिर फ़ॉन्ट ग्रुप जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना, फिर पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट एडजस्ट करना, इंडेंट एडजस्ट करना, बुलेट और नंबरिंग लगाना, बॉर्डर और शेडिंग कलर लगाना, इन सभी चीज़ को आज के इस क्लास में हम सीखेंगे। साथ में हम ये भी सीखेंगे आज के क्लास में कि हम फाइंड, रिप्लेस और कह लीजिए कि डाटा को सेलेक्ट करने का कई अलग अलग प्रकार के तरीके जो हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास का हम ये पूरे ऑप्शन को एकदम डिटेल से समझते हैं और डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। ये जो पूरा वीडियो का सेशन हमारा रहेगा ये मेन रूप से सीपीटी के क्लास को लेकर के रहेगा। सीपीटी का एग्ज़ाम बहुत सारे चीज़ में होता है और उसका कह लीजिए टेस्ट होता है, स्किल उसे कहा जाता है, तो वो सभी एग्जाम में ये आपको काम देगा। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड का दूसरा क्लास आपको ले रहे हैं, यानी एमएस वर्ड का लीजिए या फिर सीपीटी का लीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन चल रहा है ये सीपीटी का एमएस वर्ड का चल रहा है। ठीक है, तो सीपीटी के क्लास के आधार पे आज हमारा दूसरा डे है, यानी कि दूसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम आपको एमएस वर्ड ओपन करना, एमएस वर्ड के फाइल को सेव करना और बेसिक तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हम आपको बता दिए। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर में यहाँ पर से सर्च कर लेते हैं, जिसमें कि हम लिखेंगे वर्ड, चूँकि हम अभी एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम वर्ड लिख देंगे या विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा और उसमें विन वर्ड लिख करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। फाइनली जब ओपन होता है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है हमारा एमएस वर्ड का। ठीक है, इस इंटरफेस में आज के इस क्लास में हम आपको होम मेन्यू के अंदर का जितने भी ऑप्शन है इसके बारे में आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसको बनाने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट में टोटल 15 क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर से स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, जिसमें कि ऊपर लिखे हुए हैं कि वरण्यम एजुकेशन पटना, और यहाँ पे अभी सिविल कोड को लेकर के ज़्यादा फोकस है हमारा, तो इसलिए सिविल कोड लिखे हुए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो अदर और भी सभी एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन हमारा जो मेन अभी फोकस है वो यही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले क्लास से ही हम सीखना समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम आज कोशिश करेंगे सभी ऑप्शन को बताने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या कुछ है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, जब हम एमएस इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब ये सही हो गया। ठीक है, हाँ तो जैसे क्या हुआ कि एमएस वर्ड ओपन किए तो एमएस वर्ड में हम यहाँ पर होम मेन्यू देखते हैं। होम मेन्यू में सबसे पहले जो शुरू में रहता है ऑप्शन, इसे कहा जाता है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। फिर होता है इसके बगल में ग्रुप अगला होता है जिसका नाम होता है फॉन्ट ग्रुप। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नाम का ऑप्शन होता है। अंडरलाइन पे क्लिक करिएगा तो अंडरलाइन के भी प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर में जाइएगा तो फ़ॉन्ट के भी बहुत सारे प्रकार मिल जाएगा। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं ये सब कुछ आप बेसिक से समझिएगा। इसके बगल में फिर साइज़ मिल जाएगा, और इस साइज़ में 8 से लेकर के 72 तक फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन होता है। 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद फिर 14, 16, 18 ऐसे कर करके 72 तक होता है। हालांकि फ़ॉन्ट साइज़ 1 से लेकर के 1638 तक में कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जो आप 8 देख रहे हैं तो इसे देख करके घबराना नहीं है कि हम 8 तक ही, यानी कि 8 तक ही कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। उससे कम भी आप कर सकते हैं, 1 तक मिनिमम रख सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में एक बटन होता है जिसे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज कहते हैं, यानी कि इस पर क्लिक करके भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है, इसके बगल वाले से फ़ॉन्ट साइज घटाया जा सकता है। तो चलिए, ये तो एक इंट्रो के छोटे छोटे ऑप्शन को हम बताने के शुरू किए। अब ये ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली करके बताना। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते नहीं सीखेंगे तो हम सीपीटी किस काम का, तो फिर तो हो गया कि किताब पढ़ने वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास मान लिया कुछ कंटेंट नहीं है तो हम इक्वल टू रैंड का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देख लीजिए फार्मूला को, ये फार्मूला आपको टाइप करना है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, फिर उसका फिर आप इंटर प्रेस कीजिएगा। अब आपके कंप्यूटर में जो भी वर्जन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जैसे एमएस वर्ड का जो भी वर्जन कर लीजिए होगा, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग से ये पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये पैराग्राफ ऑफिशियली किसी काम का नहीं है, ठीक है। बस हम इसमें चीज़ों को सिर्फ सीख सकते हैं और सिर्फ चीज़ों को जानने के लिए इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं और MS वर्ड में कुछ भी आप कीजिए तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ होगा वो यह है कि आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन किस प्रकार के देता है वो हम आपको नीचे एक दो इंस्ट्रक्शन आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि टाइटल फॉन्ट साइज 16 और फॉन्ट नेम क्या रहेगा, एरियल ब्लैक। तो सबसे पहले जो टाइटल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसका फॉन्ट साइज 16 करेंगे और फॉन्ट का नाम एरियल ब्लैक करें। जरूरी जो चीज़ इसमें यह है कि इसमें सबसे पहले वो सेलेक्ट करना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ डबल लाइन स्पेसिंग टाइटल एंड पैराग्राफ, यानी कि टाइटल और पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और फिर डबल लाइन स्पेसिंग करेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पर और भी कई प्रकार की चीज़ें जो है वो लिखा हुआ है और अन्य प्रकार के और भी इंस्ट्रक्शन है जो कि आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि जब तक हम इसका प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे और जब तक आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे तो उतना ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन इस बात को बता देना ज़्यादा जरूरी है कि बिना सेलेक्ट किए हुए कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए माउस का हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, यानी कि जिसको आप लेफ्ट क्लिक करते हैं या फिर क्लिक बोलते हैं ना, उसी का प्रयोग करते हैं। आपको जहाँ से सेलेक्ट करना होगा कर्सर, अपना कर्सर का मतलब ये वाला जहाँ पे मूव कर रहा है ना, ये वाला देखते होंगे, इस पर आप वहाँ पर ले जाइए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और इसे जिधर की ओर सेलेक्ट करना उसको ड्रैग कीजिए। या फिर आपको जहाँ से सेलेक्ट करना वहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पावर तक, और उसके फिर लास्ट अपने डेस्टिनेशन, जैसे मान लीजिए कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे लास्ट क्लिक कर देंगे तो ये पूरा वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि कोई पार्टिकुलर अगर आपको सिर्फ वर्ड ही सेलेक्ट करना है तो वर्ड पे डबल क्लिक करिएगा तो सिर्फ पार्टिकुलर कोई भी वर्ड होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार क्लिक कर दीजिएगा तो वो कोई भी पैराग्राफ होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि MS वर्ड में अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से आप कोई वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि आप अगर MS वर्ड में यहाँ पर ऊपर से देखिए होम मेन्यू में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का मतलब हुआ कि ये जो डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन जो इस जगह से हटा करके या फिर इस जगह से हम दूसरे जगह, तो हम 2 तरीके से इसमें चीज़ें सोचते हैं। पहला तो ये सोचते हैं हम कि यहाँ पर भी रहे और दूसरे जगह पर भी रहे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट। देखिए यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है MS वर्ड में, तो कॉपी पे क्लिक किए तो जैसे कॉपी पे करेंगे तो हम यहाँ पर नीचे अगर हम अपना कर्सर किए और उसके नीचे लाएँ और इंटर प्रेस किए और यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट का, हम पेस्ट कर दें तो वही सेम कंटेंट नीचे पेस्ट हो गया। यानी कि अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो, अगर कट करना हो तो कट करिएगा तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिएगा। कॉमन बात यह है कि कुछ भी करना है तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट किए, अब हम कॉपी के बजाय हम ऊपर कट पे क्लिक करेंगे और जब हम कट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डाटा या वो हमारा इन्फॉर्मेशन उस जगह से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। और जिस जगह पर आप पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पर कर्सर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, फिर देखिएगा ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कट पेस्ट, ठीक है। और ऐसे क्रम में अगर हो सकता है गलती से आपसे हो जाए तो कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ें फिर वापस से उसी जगह हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आप समझिए हम किसी वर्ड को इस प्रकार से सेलेक्ट किए और हमको मन में है कि इसे बोल्ड करना है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करके ये B वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर में यहाँ पर से, ठीक है, इसमें जाकर के B वाला पे हम क्लिक कर देंगे तो और वर्ड के अपेक्षा में आपको ये बोल्ड दिखेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं करना तो कंट्रोल Z कर देंगे, फिर वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल Z एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कई बार आप MS वर्ड पे, एक्सेल में या पावर पॉइंट में कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अचानक से जो इंस्ट्रक्शन करने के बजाय दूसरा हो जाता है तो कंट्रोल Z का हम यूज़ करते हैं। तो हम ये बोल्ड पे क्लिक किए तो बोल्ड हो गया। सेम चीज़ है ऐसे ही कि अगर किसी एक लाइन या कुछ वर्ड को आप सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई वाला ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपको हम यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। आई है, यू है, तो आई वाला पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इटैलिक हो जाएगा, मतलब कर्सिव टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये कर्सिव टाइप का लिखा हुआ है, जबकि ऊपर में एकदम सही तरीके से। फिर उसी प्रकार है कि अगर कुछ वर्ड को या फिर सेम उसी वर्ड को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यू वाला पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। हालांकि अंडरलाइन के प्रकार भी है जिसके लिए उसका एरो बटन पे क्लिक करना होता है, तो अंडरलाइन हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया, डार्क अंडरलाइन हो गया, डॉट डॉट अंडरलाइन हो गया, और भी अन्य प्रकार की चीज़ें अंडरलाइन का मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके नीचे अंडरलाइन का कलर भी मिल जाएगा, जो भी आप अंडरलाइन का कलर रखना चाहते हैं, रेड वगैरह कुछ भी ऐसा, तो आप वो भी कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अंडरलाइन के पूरे वहाँ पर से फंक्शन दिया हुआ होता है, आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बगल में एक ऑप्शन होता है जिसमें देखिएगा आइकन्स के तौर पे तो ABC लिखा हुआ रहेगा, ऊपर से क्रॉस किया हुआ रहेगा लाइन इस टाइप का। इसे कहा जाता है दरअसल स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जैसे हम वर्ड को अंडरलाइन किए तो क्या हुआ, वर्ड के नीचे लाइनिंग आया, लेकिन स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कीजिएगा ना तो वर्ड के मिडिल लाइन से वो क्रॉस करेगा उसको, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो दो छोटे और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक का नाम होता है सबस्क्रिप्ट, जो एक्स के बेस में दिख रहा है 2, ठीक है। फिर एक्स के पावर में 2 दिख रहा है, उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो सब स्क्रिप्ट है और उसके बगल में सुपर स्क्रिप्ट है। आप ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट का किसी भी चीज़ को बेस में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट का पावर में दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आपको हम बताएं तो जैसे MS वर्ड है, ठीक है, और हम मान लिया जैसे यहाँ पर कुछ लिखना चाहें और हम लिख दिए इस प्रकार से पहले H2O, ठीक है। अब लिटरली यह है कि मतलब हकीकत तो यही ना है कि H2O इस प्रकार नहीं होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ 2 को सेलेक्ट कीजिएगा। चूँकि देखिए एक बात हम पहले से रिपीट करते आ रहे हैं कि हमें जिस चीज़ में बदलाव करना है उसमें हमें उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम क्या किए कि सिर्फ यहाँ पे 2 को सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी कई ऑप्शन के बजाय हम एक्स के बेस में जो 2 लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। आप देखिएगा ये नीचे की ओर आ गया। और किसी को इसी तरह से अगर हमें पावर में करना होगा तो X लिखें और 4 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ कि सिर्फ हम अगर 4 को ऊपर करना चाहेंगे तो सेलेक्ट करके ये 4 पे क्लिक करेंगे। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि आप 1 लिखते हैं और ST लगाते हैं तो अपने आप ऊपर चल जाएगा। 3 लिखते हैं RD लिखिएगा अपने चल जाएगा। 2 लिखिए N और D लिखिएगा अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ में अपने आप होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे X के पावर 4 करना था तो उसमें ऑटोमेटिक नहीं जाता है, उसमें आपको सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करना होता है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब इसके ऊपर जो आता है यहाँ पर से देखिएगा लिखा हुआ है कैलिब्री लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बगल में फ़ॉन्ट साइज 20 दिया हुआ है। आप इसको कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम पहले बताए हुए हैं कि अगर आप एरो बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें 8 से 72 तक में फ़ॉन्ट साइज रखने का आपके पास ऑप्शन देता है, जबकि इसको मिनिमम होता है वो 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम होता है 1638 होता है, ठीक है। उसके लिए आप इस पर सिंपल क्लिक करके जैसे एक भी लिख करके एंटर मारिएगा तो फ़ॉन्ट साइज सेट हो जाएगा। जैसे हम ये पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए, ठीक है, और हम इसका फ़ॉन्ट साइज 1 करके एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 1 हो गया। 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर से 5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। 10 11 था तो 11 किया तो इस प्रकार से हो गया। और भी बढ़ाना है जैसे कि अगर मान लें 1650 कर दिए एंटर मारे तो ये नहीं लेगा और बोलेगा कि इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ जो सेट किया हुआ है वो 1 से लेकर के 1638 तक ही होता है, ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है और ना उससे कम हो सकता है। मतलब 1 से कम भी नहीं हो सकता और 1638 से ज़्यादा भी नहीं जा सकता है। ये इसका एक अपना फॉर्मेट है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जैसे हमारा क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा तो उसमें फ़ॉन्ट साइज का जिक्र किया हुआ ही रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए ना फ़ॉन्ट साइज लिखा हुआ है 16, है कि नहीं, तो आपको वहाँ पर 16 लिखना है। जैसे अगर आप एक बात और कि मन में लोग को आता है कि एरो बटन पे क्लिक करेंगे और जो फ़ॉन्ट साइज हमें बोलेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। सिंपल है कि सही आप बोल रहे हैं। बात ऐसा कुछ है कि सभी फ़ॉन्ट साइज इसमें लिखे हुए नहीं होते हैं। आप देखिए इसमें कहीं 13 नहीं लिखा हुआ है, आप इसमें कहीं पर भी देखिए 15 नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे फ़ॉन्ट के साइज जो हैं वो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसे आपको डायरेक्ट टाइप करना होगा। जैसे 13 लिखना है तो 13 लिख करके एंटर प्रेस कर दीजिए। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। इसके बगल में एक फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन है जिस पे क्लिक कर करके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और इसके बगल वाले पे क्लिक कर करके फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक कीजिएगा तो ये घट सकता है, ठीक है, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। हालांकि एक ऑप्शन और उसके बगल में रहता है, वो उसके बारे में भी जानिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ इसे ए जो इसमें 2 को ए दिखेगा, ए पहला ए जो होता है वो कैपिटल रहता है और दूसरा स्मॉल रहता है। इसे दरअसल इसको नाम के आधार पर बताए तो इसे चेंज केस कहा जाता है और चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है तो शिफ्ट प्लस F3 होता है। कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिएगा तो जो काम आप यहाँ पर से आके कर रहे हैं वही सेम काम आप उसी शॉर्टकट की से कर सकते हैं। तो इसमें 5 ऑप्शन होते हैं जिसमें पहला का नाम सेंटेंस होता है, दूसरा लोअर होता है, तीसरा अपर होता है, चौथा जो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और पाँचवा जो होता है वो टॉगल केस होता है, ठीक है। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जो कुछ आप लिखे हुए हैं या फिर पहले से लिखे हुए या फिर अभी लिखे हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखने का मतलब तरीका होता है इसे सेंटेंस केस कहा जाता है। अगर आप लोअर केस कर देंगे तो सभी स्मॉल हो जाएंगे। इनमें आपको कोई भी वर्ड या कोई कैरेक्टर आपको स्मॉल केस में ही मिलेगा, कोई भी कैपिटल नहीं मिलेगा। और अगर आप अपर पे क्लिक कर देते हैं तो इससे सभी वर्ड या कैरेक्टर कैपिटल हो जाएंगे, स्मॉल में कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप कैपिटलाइज इस वर्ड पे कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का सिर्फ पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल रहते हैं। जैसे वीडियो में भी कैपिटल, प्रोवाइडेड में पी कैपिटल, ए में ए कैपिटल, पावरफुल में पी कैपिटल, वे में डब्ल्यू कैपिटल, टू में टी कैपिटल, हेल्प में टी कैपिटल,
यू में यू वाई कैपिटल, प्रोब में पी कैपिटल, योर में योर वाई कैपिटल, ठीक है ना, पॉइंट में पी कैपिटल, इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा। अगर यही सी का जस्ट अपोजिट जो होता है मतलब उसका अगर आप टॉगल केस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जस्ट उल्टा हो जाता है। ये नॉन ऑफिशियल चीज़ें होती है जिसमें कि आपको क्या करना होता है कि आप जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं या फिर जो सेट करते हैं, इसमें पहला वर्ड का मतलब कोई भी वर्ड हो, ठीक है, पैराग्राफ का, तो इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाता है और बाकी सभी कैपिटल रहता है। ये कैपिटलाइज चीज वर्ड का जस्ट अपोजिट चीज़ें होती हैं। आप इसको आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ बता रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर देते हैं, ये पहला कैरेक्टर स्मॉल है और बाकी कैपिटल है, ये आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सबका इसका पर्सनली कहीं पर कोई यूज़ नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देखिए, आप ऑफिशियली तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी आप कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या फिर कुछ एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसका तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आएगा टॉगल केस का, ठीक है। इसके बाद फिर दो ऑप्शन और हमारे पास होते हैं यहाँ इसी जगह पर फ़ॉन्ट ग्रुप में। एक होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और उसके बगल में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फ़ॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब होता है कोई भी वर्ड को अगर आपको इंपॉर्टेंट या ज़्यादा दिखाना हो तो आप क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और जिस भी कलर से आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, येलो, ग्रीन, स्काई, ठीक है, इस टाइप का जो भी मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इस प्रकार से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वर्ड जो आपको है वो आपको हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है ना। वर्ड के पीछे जो होता है वो एक कलर अप्लाई हो जाएगा, जिस तरह के आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा उसके जस्ट बगल का एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर, जो कुछ आप लिख रखे हैं ना, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख रखे हैं तो उसका जो कलर होता है इसे कहा जाता है टेक्स्ट कलर कहते हैं। जैसे हम इस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से फ़ॉन्ट कलर पे गए, इस पर देखिए ढेरों सारे कलर हैं, आप जो भी अप्लाई करना चाहेंगे आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, या फिर नीचे में मोर कलर ऑप्शन है, आप इसमें से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, और जो भी कलर आप चूज़ करेंगे आप यकीन कर लीजिए उस पर क्लिक करने के बाद अब देखिएगा उस टेक्स्ट का जो कलर है, यानी टेक्स्ट कलर कहिए या फिर आप उसको सिंपल में फ़ॉन्ट कलर कहिए, ठीक है, वो इसमें देखिएगा सेट हो गया। अगर इसमें पार्टिकुलर ये जो बीच वाला लाइनिंग है इसको हम सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर दूसरा रखना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर पे यहाँ पर से जाइए और जो भी फ़ॉन्ट कलर आप करना चाहते हैं जैसे रेड कर दिए, तो इसी बीच में देखिए ना तीनों लाइन में ये दो लाइन अलग दो अलग है और बीच का जो कलर है वो अलग है, ठीक है, इसे फ़ॉन्ट कलर कहा जाता है। कुछ वर्ड को आप सेलेक्ट करके अब तो किसी दूसरे कलर में करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और फ़ॉन्ट कलर इसका मान लिया ब्लैक कर दिए, तो इसका देखिए ब्लैक हो गया, तो इसे फ़ॉन्ट कलर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है इसे हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ते हैं और इसमें काफ़ी कुछ भी जानना होता है, ठीक है। इतना तक तो आपको पूरा आज आपको होम पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम आगे आपको प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंसर्ट भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो होम में अगला जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ ग्रुप पढ़ना होता है। पैराग्राफ ग्रुप में 4 अलाइनमेंट होते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, फिर लाइन स्पेसिंग, फिर शेडिंग कलर और बॉर्डर। ऊपर में शो एंड हाइड नाम का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट, फिर यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन, फिर यहाँ पर बुलेट और नंबरिंग वाला ऑप्शन। हम आपको एक एक कर करके सबके बारे में पहले आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर से चलते हैं सबसे नीचे, ठीक है, और ये सब जो कुछ लिखा है उसे हम मिटा देते हैं या फिर रहने देते हैं, हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस किए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे इंटर मारें, आप लिखे जैसे कि यहाँ पर लिखे सिविल कोड मतलब सॉरी सीपीटी क्लास, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये लिखे हैं तो ये हमारा क्या हो गया कि एक वर्ड हो गया, इसको आप सेलेक्ट किए। हमारा पेज का अगर पोजीशन देखिएगा तो इस पेज के अकॉर्डिंग में जैसे लेफ्ट साइड है, बीच में रहेगा तो सेंटर में रहेगा और राइट साइड रहेगा तो राइट साइड रहेगा, यानी कि 3 अलाइनमेंट जो होता है वो एकदम डायरेक्ट रूप से हिट करेगा और आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि हाँ भाई ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे पेज के लेफ्ट साइड है तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं, और अगर आपको इसे राइट अलाइनमेंट करना है या फिर सेंटर करना है तो देखिए लेफ्ट के बगल में सेंटर है तो इस पर क्लिक कीजिए, देखिए पेज के बीच में चला आया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आया ना। अब राइट अलाइनमेंट करना है तो राइट पे क्लिक किए, देखिए राइट साइड चला गया। तो सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट ये तीनों तो आपको इजीली पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है।
इसके पैरेलल इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन होता है जिससे जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की भी बताते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल आर होता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। अब इस सभी चीज़ें करने के लिए सबसे पहला जरूरी जो चीज़ है वो है सेलेक्ट करना। अगर आपको सभी कंटेंट जो पहले से लिखा हुआ उसको चेंजिंग करना है तो सेलेक्ट किए। आप देखिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट साइड जो कंटेंट वो एकदम बहुत बराबर से और अच्छे तरीके से लिखा हुआ, बट राइट साइड देखिएगा कोई कोई आगे कुछ पीछे हो जा रहा है। अगर यही राइट साइड करिएगा तो राइट साइड सही दिखेगा, लेफ्ट साइड गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप जस्टिफाई कर देते तो दोनों साइड क्या होता है, इक्वल में दिखता है, यानी कि बराबर में आपको दिखता है। ठीक है, तो ये जिसे जस्टिफाई करते हैं इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया। इसके ऊपर में एक बुलेट नाम का ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको इस प्रकार से दिख भी रहा होगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बुलेट आपको देखने को मिलेगा, इसे बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बगल में नंबरिंग का ऑप्शन आता है और भी कुछ बेसिक ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये नंबरिंग और बुलेट वाले के बारे में जान लीजिए कि ये क्या होता है और ये किस काम में आता है। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ें लिखे, जैसे यहाँ पर हम लिखे सीपीटी क्लास, फिर हम इंटर प्रेस किए। अब हम जानते हैं कि सीपीटी क्लास में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बुलेट में जाएंगे और जो भी बुलेट्स हमें पसंद आएगा, जो सही लगेगा और जो सही रहेगा इस जगह के लिए, हम उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से और हम यहाँ पर से जैसे लिख देते हैं वर्ड, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट, फिर अपने आप इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट। ठीक है ना, तो देखिएगा ये चीज़ें क्या हुआ कि अपने आप आ रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको किसी दूसरे में बदलना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, आप सेलेक्ट कीजिए, फिर एरो बटन पे यहाँ पे जाइए और किसी दूसरे में इस प्रकार से जो भी आपको सही लगे, ये जो आपके काम को हो यहाँ पे, ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, देन सेट हो जाएगा। अगर इस जगह पे आपको नंबर सेट करना है 1 2 3 4 5 और उसके भी कई प्रकार चाहिए तो देखिए यहाँ पे एरो बटन पे जाइए, नंबर इस प्रकार का ब्रैकेट के अंदर ABCD अल्फ़ाबेट में कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल रोमन नंबर और स्मॉल रोमन नंबर और फिर मतलब अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस प्रकार से आपको फ़ॉन्ट की जो भी वर्ड आप जो भी लाइन या जो पैराग्राफ लिख रखे हैं उसमें लाइनिंग और बुलेट सॉरी, ठीक है, आप इजीली सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, और इस प्रकार के कई सारे प्रोजेक्ट में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यही क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले टाइटल लिखवाया जाएगा, फिर आपको सब टाइटल लिखवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बुलेट दे करके, ये रोमन अंक दे करके ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, सभी लाइन को आपको ईजिली लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ें बुलेट देना हुआ उस जगह पे। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर कि देखिए आपको बुलेट्स का या नंबरिंग का या फिर और भी अन्य प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मतलब कहाँ पर किसका यूज़ होना है। ठीक है, कब किसका यूज़ हो जाए इसे पहले से नहीं पता होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर से एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम लोग, छोटा सा ऑप्शन देखिएगा, इसे जस्टिफाई के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं और इसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसको जूम करके हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे इस पर कर्सर ले गए तो क्या लिखा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 6 प्रकार के आपको लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगा। जैसे 1.10 मतलब 1.0 जो यहाँ पर होता है पहला, और दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.15, फिर 1.5 यानी कि 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसे लाइन स्पेसिंग हम लोग कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर से 2 ऑप्शन और होता है जिसमें कि ऐड स्पेस और बिफोर मतलब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये 2 तरह के ऑप्शन और भी रहते हैं जो काफ़ी काम में आएगा। आप लिटरली जानिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट क्या क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है ना, तो हम ये पैराग्राफ के तीनों को सेलेक्ट करते हैं और ये लाइन स्पेसिंग में देखिए 1.15 है, 1.5 किए, 2.0 किए, 2.5 किए, 3.0 किए। आपको साफ तौर पे इसका जो लाइन स्पेसिंग है ना वो फ़र्क आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है, समझ गए। इसके बाद फिर एक ऑप्शन होता है जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, इसका नाम होता है शेडिंग। आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ये दरअसल होता क्या है, ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ें, कोई अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको लिख करके दिखाना। जैसे अगर होता है ना कई बार रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें होता है कि मान लीजिए इस प्रकार से हम जैसे हम ही लिख देते हैं, मान लीजिए लिखे क्वालिफिकेशन। ठीक है, समझ गए, क्वालिफिकेशन लिखें। अब इंटर प्रेस किए और यहाँ पर से मान लीजिए जैसे हम दे देते हैं कि चलो हाँ भाई 10th है तो यहाँ पर से 10th दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर से एंटर किए तो यहाँ पर से फिर 12th दे दिए, इस प्रकार से ऐसे करके दे दिए। लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन लिखे और हम चाहते हैं इसको पूरा पेज में अच्छे तरीके से दिखे तो यहाँ शेडिंग कलर में से जाकर के कोई कलर इस प्रकार से देखिएगा चूज़ किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से देखने को लगेगा।
तो इसी को कहा जाता है पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, शेडिंग कलर, जिसमें कि पैराग्राफ पर भी अप्लाई होता है और जितना सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट होता है उतना पर भी होता है। जैसे ये थर्ड पैराग्राफ, इस पर कर्सर क्लिक किए और जो भी आप इसमें से कलर चूज करना चाहिएगा, कलर अप्लाई करना चाहिएगा, देखिएगा कलर किए इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो इतना ऑप्शन आपको बताएं। इसके बाद ऊपर में देखिएगा ऑप्शन है, 4 और ऑप्शन है, जिसमें कि इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और शॉर्ट एंड फिल्टर, इस टाइप शॉर्ट है, फिल्टर नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन है जिसमें कि असेंडिंग डिसेंडिंग रहता है। ठीक है, तो ये दरअसल होता क्या है, ये जो मतलब है ना, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इससे कोई वर्ड को, जैसे आप यहाँ पर से ये वर्ड हम सेलेक्ट किए तो हम इसको सेंटर कर रहे हैं तो सेंटर में हो रहा है, और राइट कर रहे हैं तो राइट हो रहा है। लेकिन अगर सेंटर और राइट के बीच में रखना है तो पहले सेंटर करेंगे और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर करके राइट की ओर बढ़ाएंगे, जो कि आपको काम देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी चीज़ें जो इस तरह से राइट साइड में एडजस्ट किया गया है, आप ये ऑप्शन को देखिए एक बार। ठीक है, इस प्रकार से एडजस्ट किया गया, तो ये कैसे किया गया। ठीक है, इसके बाद एक और नीचे है यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको देखिए कि किस प्रकार से एडजस्ट किया, क्वेश्चन नंबर जो 2 है। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ पर से देखने को मिल रहा है, इसको किस प्रकार से एडजस्ट किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें जैसे कि लेफ्ट लाइन हो गया, इधर थोड़ा बहुत करना और राइट करना, इस प्रकार से एडजस्ट करने को लेकर के। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट ऑप्शन। इसमें हम कोई भी चीज़ को असेंडिंग में भी रख सकते हैं और डिसेंडिंग में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसमें सीखते हैं सबसे पहले क्या, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 7, फिर 3, ठीक है, और फिर 6। ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, और हम ऐसा लिखने के बाद हम पूरे डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर से जाइएगा, ऑप्शन है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो इसमें असेंडिंग है। तो अभी देखिएगा 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 1 है, 7 है, इस प्रकार दिख रहा है। असेंडिंग पे क्लिक किया हुआ है और जैसे ही आप ओके करिएगा, ठीक है, जैसे आप ओके कीजिएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 ऐसे हो गया। फिर अगर आप इस पर क्लिक किए, ठीक है, और डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा, फिर ओके कीजिएगा तो देखिएगा 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बगल में एक छोटा सा और ऑप्शन होता है जिसे कहा जाता है ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉरी तो देखिए ये जो सॉर्ट वाला ऑप्शन है इससे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे डेटा होता है हमारे पास जिसमें कि हम कई बार असेंडिंग करना होता है। देखिए मेन होता है क्या है ना कि सीपीटी में जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो हमारे ऊपर नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि हम जब कंटेंट बना रहे हैं और डाटा टाइप किए तो हमारे इंस्ट्रक्शन के बेस पे होता है। अब जो इंस्ट्रक्शन कर रहा है वो चीज़ें हमें अप्लाई करना है। तो अगर किसी पर इंस्ट्रक्शन बोला है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप जस्ट लाइक उससे पहले सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। कोई भी चीज़ में यह होगा कि सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से असेंडिंग और डिसेंडिंग करिए। इसमें देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पर से ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है शो एंड हाइड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम गलती से जहाँ पे एक इंटर मारने के बजाय हम वहाँ पे 2 इंटर मार बैठते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटर 1 मारने का हम मान लिया 2 मार दिए, यहाँ पर 1 इंटर और 2 इंटर हो गया। अब यहाँ पर 1 इंटर तो यहाँ होना चाहिए और 1 और 2 एक एक्स्ट्रा लगे। अब कैसे पता चलेगा, तो जब यहाँ पे शो एंड हाइड वाला ऑप्शन पे हम जबकि इस पर क्लिक करेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ से भी इंटर मारा गया, यहाँ से भी इंटर मारा गया, अब यहाँ से भी इंटर मारा गया। ठीक है, और सिर्फ इंटर ही नहीं, टैब का भी पता चलता है। जैसे अगर हम यहाँ पर जैसे 7 लिखा हुआ है, इस जगह पे मान लें हम अपना नाम लिखे राहुल, ठीक है, और टैब दबा दबा करके यहाँ पर जा करके हम लिखे कुमार। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि आपको इजीली पता चल पा रहा है कि जब राहुल यहाँ है और बीच में यहाँ पर डैश डैश टाइप का आपको मतलब एरो वाला सिंबल दिख रहा है। अगर हाइड कर देंगे तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पेस दिया गया है या फिर टैब दिया गया, आपको नहीं पता चलेगा और हमें भी नहीं चलेगा। ठीक है, देख के बता ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग किया गया। तो जब हम कॉपी चेक करेंगे और जब आप बना करके कॉपी को भेजिएगा व्हाट्सएप पे तो हम यही चेक करेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया। नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर ही रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर से इसके जस्ट बगल में एक बुलेट बॉर्डर वाला ऑप्शन को। जैसे बॉर्डर होता है कुछ इस प्रकार, ये पैराग्राफ है, ये कोई भी पैराग्राफ है या फिर यही लाइनिंग है, इसमें बॉर्डर लगाना है। तो इसमें बॉर्डर है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और उसके बाद ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ये सब दिया हुआ इसका बेसिकली कोई यूज़ नहीं आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन इसके जस्ट बगल में आपको 4 ऑप्शन जो दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर से हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है। कैसे होता है, हम आपको ये पूरे डेटा को इरेज करके बताते हैं कि किस तरह होता है। पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए और हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर, ठीक है। जब हम ये किए और हम कर्सर हम अपना शुरू में ले गए, मतलब स्टार्टिंग में ले गए, अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अब बताइएगा कि इस पूरे कंटेंट में, ये जो पूरा कंटेंट है लिखा हुआ, इसमें द कितने जगह पे लिखा हुआ है। तो हम में से कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे भी तो जिसमें कि काफ़ी समय लगेगा। दूसरी बात है कि अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें ढूंढना और मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन दिया गया है, जबकि फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। तो आप कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप सिंपल स्पेस दीजिएगा और द लिखिएगा। अगर स्पेस नहीं दिए उसके बाद द लिखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर बता रहा है रिजल्ट के तौर पे 22 बता रहा है, ठीक है। जबकि 22 में 22 है नहीं, 22 जगह पर है नहीं। आप इसमें देखिएगा कंटेंट में तो अदर में भी TH यहाँ पर से आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देन में भी दिख रहा होगा, थीम में भी दिख रहा होगा, समझ गया ना। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो इसमें ऐसा ये हुआ क्यों, तो इसमें क्या है ना कि जब हम यहाँ पर से वर्ड लिख रहे थे, द लिख रहे थे, तो सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो यह है स्पेस दे, फिर द लिखे, फिर स्पेस दे। तो अब बता रहा है 13 ही जगह पर है, ठीक है। तो इसी आधार पे हमें यहाँ पर से डाटा को फाइंड करना होता है। अब फाइंड के साथ साथ हमें चीज़ों को रिप्लेस करने भी आना चाहिए। रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि जितने जगह पर मान लिया दा लिखा हो उस जगह पर हमको मान लिया CPT डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को स्टार्टिंग में रखेंगे, शुरू में रखिए क्योंकि ऊपर से फाइंड इजीली होता है। अब ये किए, अब इसके बाद रिप्लेस वाला ऑप्शन पे हम चले गए, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, अब दा पहले यहाँ पर फाइंड वर्ड में दा देंगे जो कि आपको दिख रहा होगा। रिप्लेस इसमें जो भी वर्ड आप देना चाहते हैं, जैसे CPT देना चाहते तो ये देंगे। उसके बाद हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से जितने भी जगह पर द लिखा हुआ उस जगह पर अब क्या लिखा गया है, CPT लिखा गया। तो आज के इस क्लास में हम पूरे आपको होम मेन्यू के पूरे ऑप्शन को आपको बताएं, डिस्क्राइब किए। कल के क्लास में यानी कि अगले वीडियोस में मतलब CPT क्लास 3 में, ठीक है ना, हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से टाइप करना है, किस तरह से डाटा को यूज़ करना है, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको वीडियो के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह के डाउट रहेगा तो हम अगले क्लास में हम उसे कवर कर लेंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।